जितने भोग उतनी चाहे, जितने जोग उतनी राहें, जैसी नीयत वैसा हाल, जैसा मन वैसा भाव, जैसा दाव वैसा वार। तो सृष्टि के सृजनहार साईं, बुद्धि के भव कियाए पर गालिब न चुपड़े की एक था जिसका वैसा ही तौर और वैसा ही वादा। बीमारी या यमराज के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हमें बहुत खींच है कि मूर्ख विधाता ने हमारे जैसा सभी को एक जैसा मानवी, एक जैसा हुलिया और एक जैसा चेहरा क्यों सौंपा है। बहुत करते मेरे अलावा राजकुमार को ऐसा बनाते, दूसरों के लिए इतनी बेहतरीन कारीगरी और ताम झाम करने की क्या जरूरत थी। पर महाराज, सभी मनुष्यों को तो प्रकृति ने बनाया। कैसी प्रकृति? कैसा प्रकृति का नियम? जब राजा हम हैं तो हम ही तो नियम बनाएंगे, और राजा भी तो ईश्वर के समान होता है, इसलिए हमारे ही नियम चलेंगे। पर महाराज, अब तो जो नियम बन गया है और सदियों से चला आ रहा है, उसे कैसे बदलेंगे महाराज? क्यों नहीं बदलेंगे? अरे यदि विधाता शुरुआत से ही सतर्क होते तो हमें यानी कि राजा को अलग से विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब तुम इसे ईश्वर की बेवकूफी नहीं तो और क्या कहोगे? मतलब? मेरा मतलब? मतलब मतलब अब तुम ही देखो, तुम्हारी कितने आंखें? महाराज दो। और कान? महाराज दो। और इन सभी के दो ही तो है महाराज। और इनके दो ही तो होंगे। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को दो आंख और दो कान दिए हैं। हाँ, कर्मयोग से किसी किसी को एक आंख भी होती है महाराज। यही तो ईश्वर की फिजूल खर्ची तो हमें पसंद नहीं। अरे जिन्हें एक आंख होती है उन्हें भी दिखता है, तो फिर बिना मतलब एक ही चेहरे पे दो आंख और दो कान क्यों खर्च कर रहे हैं? जले पे नमक, जिस जगह मात्र एक छेद से काम चल जाता हो, वही एक लंबी नाक गढ़ दी। सब मैं पूछता हूँ, ये ईश्वर की फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है? महाराज, सभी मनुष्यों को तो प्रकृति ने बनाया। प्रकृति से भूल हो गई कि आपके जैसे ही सभी मनुष्यों को बनाया। अब कुदरत की इस भूल को कैसे सुधारेंगे महाराज? बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन विधाता ने भूल की तो कोई बात नहीं। हम किस लिए हैं? समझो प्रजा के हित में सिर मोड़े राजा ने उसकी भूल सुधार ली, और मतलब राजा और प्रजा में स्पष्ट भेद होना चाहिए। पर महाराज, अब आप इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम नियम बनाएंगे। राजकुमार, राजकुमारी, रानी को छोड़कर कोई भी राजा के सामने सीधे नहीं चलेगा। वो दरबार में घुसते ही सारे दरबारी, मंत्रीगण और प्रजा जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे। उन्हीं की तरह आवाज निकालकर अपनी बात रखेंगे। हमारे राज्य में जो ऊंचे ओहदे पर है वे हाथी, शेर, सांड, ऊंट आदि की बोली बोलेंगे, और बाकी सब कुत्ते, गधे, कौवे आदि की बोली बोलेंगे।
हीरो के हीर, धरती के वीर। लाखों में एक, मानव में श्रेष्ठ, जनता के आका, मंत्रियों के काका, सेठ सामंतों के अन्नदाता, देश के विधाता, दरबार में आ रहे हैं। सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। अन्नदाता ईश्वर आपको दीर्घायु करे। आपके बुद्धि व विवेक के हम सभी कायल हैं। राज्य संबंधित आपके बनाए गए नियमों में चर्चा आम लोगों में खूब हो रही है और पड़ोसी राज्य में भी खूब हो रही है। महाराज की जय हो। आपकी कीर्ति चहुदिश फैले। आपने हम सभी को जानवर की तरह जो सम्मान दिया है उससे हम सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं महाराज। हम एक ही जन्म में मनुष्य और जानवर दोनों का ही जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी महाराज। आप धन्य हैं। महाराज की जय हो। आपने हमें हमारे पद व गरिमा के अनुकूल जो ये सम्मान दिया है, ये आपके सजग व न्यायशील होने का परिणाम है। आप जैसे प्रतापी राजा के सानिध्य में ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मनुष्य नहीं, सचमुच ही जानवर हो गए हैं। हम केवल मनुष्य के ही नहीं वरन अपने राज्य के सभी जीव जंतुओं व पक्षियों के भी राजा हैं। ऐसा करके हमने न केवल आप सभी का वरन जानवरों का भी मान बढ़ाया है। मनुष्य और जानवरों में भेद कैसा? मनुष्य और जानवर एक ही प्रकार के। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया अन्नदाता। आपके द्वारा बनाए गए नियमों से राज्य में समानता का भाव पैदा होगा और आने वाला इतिहास याद रखेगा। क्यों प्रमुख जी, क्या राय है आपकी इस बारे में? प्रमुख जी, प्रमुख जी, जी महाराज, आपकी क्या राय है? मेरी राय किस बारे में? आने वाले इतिहास के बारे में। ये कौन है? कब आने वाले हैं? आप इतिहास नहीं जानते? किस दुनिया में रहते हैं आप? मैं अरे छोड़िए भी सेनापति जी। एक हमारे महाराज है जो अपनी राजों के त्याग कर राज्य और प्रजा की तरक्की की सोचते रहते हैं, और एक
ये हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लगातार आज अपनी बातें ही सुन रहा था। आप बातें ही सुनेंगे, उसके अमल मत करिए। अगर आप बातें ही सुन रहे थे तो क्या आपने महाराज के सामने 3 जानवर चौड़ निकाली? प्रमुख जी, क्या आपको राज आज्ञा के उल्लंघन की सजा मालूम है? पूरे 51 कोड़े और 2 जून घास की रोटी खानी पड़ती है, वो भी सबके सामने। समझे? लेकिन इस दुष्ट को परवाह कहाँ? हम नहीं बिगाड़ सकते। राज आज्ञा का उल्लंघन राज्य का अपमान है, स्वयं धरती के ईश्वर का अपमान है। क्या मैं लाऊं कोड़े? आज्ञा दें महाराज। नहीं, लेकिन महाराज इसे सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलेगी और ऐसी मिलेगी कोई भी दोबारा ऐसी गलती ना करे। अब आज्ञा दें महाराज, मैं भी इसके सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। नहीं, तो क्या इसका हाथ पांव कटवा दें महाराज? नहीं, इसे सजा जरूर मिलेगी और ऐसी मिलेगी कोई भी दरबार में ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। सब आपकी काबिलियत है सरकार। आपके कुशल नेतृत्व में सेंसेक्स उछाल मार रहा है और जीडीपी 10 छूना चाहती है। पड़ोसी निवेश बढ़ रहा है और पड़ोसी देश हमसे डर रहा है और आपका जादू सभी के सिर चढ़ रहा है। शाबाश सेनापति जी। जी महाराज। आपकी सेना कैसी? महाराज, जिस राज्य में आप जैसे प्रतापी राजा राज करते हो, वहाँ की सेना का मनोबल तो बढ़ता ही रहेगा महाराज। जिया और प्रमुख जी। महाराज, कोई तकलीफ तो नहीं? बताइए, सुन चाहिए नहीं? आपका आशीर्वाद मिले, उसे क्या तकलीफ
अरे वाह, तुमने इसमें फर्रेदार धूम लगाई है। जी करता है सभी को लगवा दूं। लेकिन अन्नदाता, इसे तो सजा के तौर पर लगी है। हाँ, ये भी ठीक है। अब जब तक कि कोई गलती नहीं करता उसे तुम कैसे लग सकती है बताओ। खैर, हमें आप सबकी गलतियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मंत्री जी, ये आवाज कैसी? इस तरह की आवाज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मंत्री जी, ये कौन सा पक्षी बोल रहा है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया अन्नदाता, यार जानवरों की श्रेणी में आते हैं। मैंने फरमाया? अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। पर रात की बेला ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? जरूर इन्हें कोई तकलीफ होगी। यार बहुत ही स्वामी भक्त होते हैं महाराज। वे आपकी देखा देखी रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, इसीलिए हुआ हुआ की आवाज देकर अपने जगह होने का सबूत दे रहे हैं। सचमुच? भला आपके सामने कौन झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है? यदि आपको संदेह हो तो अन्य दरबारियों से पूछ लीजिए महाराज। लेकिन आप में से किसी ने भी सियार की आवाज नहीं निकाली। क्या आप में से कोई भी स्वामी भक्त नहीं? महाराज, शायद आपने एक बात सुना, मगर आपका ध्यान कहीं और रहा हो। हुजूर, अपना खजांची सियारी बोली का तो भी जानता है, लेकिन वो कभी बोलता नहीं। वो बड़ी मुश्किल से ही बोली दिवाली इसके ओर सुनते हैं महाराज। क्यों जी खजांची, तुम सियार की बोली जानते हो? जी महाराज, लेकिन मुझे सियार की बोली बोलने में शर्म आती है, इसलिए कम बोलता। और क्या क्या बोलते हो, शर्म आती है? जी महाराज। चुप! मंत्री जी, जी अन्नदाता। आपको बोलने की जरूरत अक्सर पड़ती है। आज से आप इन स्वामी भक्त की बोली बोले तो सुविधा होगी, और ये खजांची सांड की बोली बोले तो कोई हर्ष नहीं। हमारे दरबार में हर तरह के व्यक्ति होने चाहिए, विशेष रूप से स्वामी भक्त भी। जी अन्नदाता, जैसी आपकी मर्जी। बेचारे स्वामी भक्त सियार पर रुकता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई भारी पीड़ा हो और ये हमसे कुछ फरियाद कर रहे हो। आपकी तेज निगाहों से भला कौन छिप सकता है महाराज? ये सियार सारी रात सर्दी से कांपते हैं, फिर भी फरियाद नहीं करते। यदि राज्य के खजाने से इनके लिए कुछ रजाई गद्दे कंबल की व्यवस्था करवा दी जाए तो। मंत्री जी, ऐसे स्वामी भक्त सियार का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस नेक काम के लिए राज्य का खजाना खोल दिया जाए। क्यों खजांची? जी महाराज। इस काम के लिए रिलीफ कमेटी बनाई जाए, जिसमें राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों को बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाए। इस कमेटी के अध्यक्ष हम खुद होंगे। कमेटी के देख-रेख में सारा काम संपादित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि सभी स्वामी भक्त सियार को राहत जरूर मिले, जिससे हमारी छवि प्रजा में अच्छी बन सके। सभी को मालूम हो कि हम कितने दयालु हैं। सील के मुंह में मोती बैठा मछली खा गई थी।
दरबारियों ने उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो सियारों से कम स्वामी भक्त थोड़ी न थे। इस पुण्य कार्य के लिए राजकोष से पर्याप्त धन उठा और दरबार के स्वामी भक्त सियारों ने होशियारी से इस तरह काम निपटाया कि किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। राजा ने लगातार 7 दिनों तक ध्यान लगाकर सियारों की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे की आवाज सुनाई नहीं दी। राजा खुश होकर मंत्री को इस स्वर भंडार का प्रमुख प्रभार दे दिया, लेकिन फिर एक दिन मंत्री जी, मेरे ख्याल से सियार ही चिल्ला रहे हैं ना? हाँ कड़वा निधान। पर ये अब क्यों चिल्ला रहे हैं? अन्नदाता, आपको भी कब कभी पड़ जाए, ऐसी सर्दी पड़ रही है। ऐसे भी केवल कंबल रजाई गद्दे से काम नहीं चलने वाला महाराज। तब हम क्या करें? महाराज, मुझे लगता है उनके लिए छोटे छोटे घरों का प्रबंध कर देना चाहिए। हाँ बेचारे खुले में रहेंगे तो तकलीफ तो होगी ही। आप उनके लिए लंबी डॉर्मेट्री बनवा दें महाराज। उसकी माफ करें महाराज, आज ये सियार अकेले हैं, डॉर्मेट्री में रह लेंगे, लेकिन कल इनका शादी विवाह हो जाएगा और इनके परिवार होंगे, एक साथ कैसे रह पाएंगे महाराज? आखिर इनकी भी तो अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। महाराज, मुझे लगता है कि आप बेचारे इन असहाय सियारों के लिए 1 BH विद किचन बाथरूम फ्लैट बनवा दें, जहाँ ये अपने परिवार के साथ आराम से रह सके महाराज। लेकिन महाराज, इसमें काफी धन खर्च होगा। आप चाहें तो फिलहाल इन्हें छोटे छोटे तंबुओं में रख दिए जाए। कैसी बात करते हो खजांची? इन स्वामी भक्त सियारों के लिए तो रंग महल बनना चाहिए। जय हो राज राजेश्वर की जय हो। आप जैसे दयालु राजा तो 7 जन्मों के तब से मिलते हैं। अब आपने आदेश दे दिया है तो फटाफट मकान बनवा कर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सब कायदे कानून से निपटाओ। सियारों के लिए मकान जोर शोर से बनने लगा, राजकोष खाली होने लगा, सो होता ही गया। इधर मंत्री जी और उनके मेहनत से मकान बनकर तैयार हो गए। राजा को सियारों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। खुश होकर राजा ने मंत्री जी, आपने हमारे सपनों को पूरा किया है, इसलिए आज से आपको 51 गांव की जागीर देते हैं। राजा मंत्री को ही इनाम देते, लेकिन मंत्री जी अन्य दरबारी को चुपचाप दूसरे उपाय से संतुष्ट कर देते हैं। अरे भाई, ऊपर भी तो मुंह दिखाना है। बैकुंठ जाने के लिए मिल बैठ कर खाना चाहिए। बड़े काम तो अंततः सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही पूरे होते हैं।
धर्म है। संघे शक्ति। मंत्री जी, जी अन्नदाता। सियारों को मकान मिल गया ना? जी अन्नदाता। फिर ये आवाजें? मकान में सियार अकेले बोर हो रहे हैं महाराज। सोना घर इन्हें काटने को दौड़ता है। अब तो ये अपने ब्याह के लिए भी निवेदन कर रहे हैं महाराज। क्यों, इनका विवाह नहीं हुआ है? तुम लोगों को तो अपने नाक के आगे कुछ सोचता ही नहीं। मैं अकेले क्या क्या ध्यान रखूं? लेकिन महाराज, आखिर सभी बातों का ध्यान तो आप ही को रखना है। असंख्य तारों में प्रकाश संभव नहीं, उसे पूनम का चांद अकेले ही फैला देता है। अन्नदाता, आप भी फरमाएं, क्या पूर्व दिशा में दो सूरज उगते हैं कभी? वाह खजांची वाह। वैसे तो बार त्योहार ही हो पर मजेदार हो, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि सियार अब तक तवारे क्यों? महाराज, दरअसल बात ये है कि राज्य की तुलना में सियारिनों का अनुपात बहुत कम हो गया महाराज। और ये बेचारे शरीफ सियार अपने राज्य के एकल विवाह नियम का पालन करते हुए और विवाहित सियारिनों की तरफ देखते भी नहीं महाराज। अरे तो इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? अपने राज्य की कुंवारी लड़कियों से विवाह करवा दो इनका। ऐसा ना करें महाराज, वरना प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा। तो प्रजा से डरते हैं क्या हम? आप आज्ञा दें महाराज, हम अभी पड़ोसी राज्य पर हमला कर वहाँ की कुंवारी लड़कियां जीवित लाते हैं। महाराज, बहुत दिन हुए युद्ध नहीं हुआ। युद्ध होने से प्रजा भी अपना दुख दर्द भुलाकर राष्ट्रवादी हो जाती है महाराज। मैं जो चीज मुफ्त में मिल रही हो उसके लिए युद्ध क्यों करना? आखिर पड़ोसी राज्य 11 मोहरों के बदले अपने राज्य की सारी लड़कियां बेच रहा है, क्यों ना हम लोग उन्हीं से आयात कर लेते हैं। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरे राज्य में कोई भी सियार कुंवारा नहीं रहना चाहिए। राजकोष खोल दो, ये आयात करो। पूर्व राजा और उसके दरबारी सियार कल्याण योजना के तहत खूब गुल खिलाए। इधर राज्य की परेशानियां भी बढ़ने लगी, इसीलिए सभी बर्दाश्त थे। जाए तो जाए कहाँ, कहे तो कहे किससे? सभी तो सियार कल्याण में व्यस्त है। वैसे साथी राजा मिलने पर पीछे क्यों रहे? सियारों का उत्सव बीत गया, सब कुछ निपट गया। से जो उपहार मिलना था मिल गया। दरबारियों को अलग से, कर्मचारियों को अलग से। राजा रात दिन सियारों की कल्याण की सोचता रहा। दरबारी राजा के मुंह से निकले किसी भी आदेश को फौरन पूरा करने में जुट जाते। एक एक दिन बीतता गया, एक एक पल कटती रही। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, पर राजा को सियारों की आवाज सुनाई नहीं दी। सुनो 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 सुनो, खुशखबरी सुनो। राजा ने एक बार फिर से सियारों की हुआ सुनी। क्या हुआ? अब क्या हुआ? बच्चा। हाँ, सियारों को बच्चा हुआ है और महाराज उन्हीं की देखभाल का इंतजाम करवा रहे हैं। मंत्री जी पूरे दल बल के साथ जच्चा बच्चा दारी में जुट गए हैं। चलता हूँ, कहीं इस पुण्य कार्य में मैं पीछे न रह। अरे सुनो, मंत्री जी, आपने एक बार फिर साबित कर दिया है किसी भी बड़े काम को करने के लिए आप एक सामर्थ्य योग्य व्यक्ति हैं। सब आपकी कुशल नेतृत्व की देन है महाराज, वरना ये नाचीज क्या चीज है।
अब क्या हो गया मंत्री जी? सियारों के लिए तो दवा दारू का इंतजाम कर दिया था ना? हाँ महाराज, पूरा सब कर दिया था इंतजाम। फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? जीना दुश्वार कर दिया इन सियारों ने। अरे हम अकेले इनके बारे में क्या क्या सोचे, क्या क्या करें? आखिर हमें भी काम है कि नहीं? महाराज, दरअसल बात ये है, आपने सियारों का इतना कल्याण कर दिया है कि आपसे अनुग्रहित होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। क्या? जियो बड़े राजा, जियो बड़े राजा।